हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। सो अब हम थ्योरी ऑफ डिमांड या डिमांड चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। होप आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट, शिफ्टिंग और चेंज इन डिमांड। तो किस तरीके से डिमांड में मूवमेंट आता है, शिफ्टिंग आती है या फिर चेंज हो जाता है, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप आज पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बता चुका था कि डिमांड में चेंज कैसे आता है। तो डिमांड में चेंज आने के दो कारण होते हैं। पहला है चेंज इन प्राइस, ठीक है, और दूसरा है अदर फैक्टर्स। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में क्या होता है। चेंज जब डिमांड है किस तरह से बदल जाती है तो उसमें क्या होता है। तो पहली बात है कि टर्म एज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस में चेंज आता है तो जो क्वांटिटी डिमांड होती है उसमें कमी आने लग जाती है और वो बढ़ने लग जाता है। अगर प्राइस किसी चीज की मतलब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड घटने लगेगी, इनवर्स प्रोपोर्शन आपको बता चुका हूँ। और अगर प्राइस में कमी आएगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ने लगेगा। तो ऐसे में हम लोगों ने देखा कि तो थ्योरेटिकल बात में ग्राफ में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म और ग्राफ में हमको अगर एक्सप्रेस करेंगे, ग्राफिकल एक्सप्रेशन होगा। तो ऐसे में जब प्राइस में चेंज आता है तो उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट। ग्राफ में क्या होगा, मूवमेंट आएगी। कैसे मूवमेंट आएगी? तो मूवमेंट और शिफ्टिंग अलग अलग चीज होती है, ठीक है। मूवमेंट किसमें आता है, प्राइस में। कैसे आता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से मूवमेंट में चेंज आता है। तो जो डिमांड कम है उसमें क्या होगा, मूवमेंट आएगा। तो मूवमेंट दो टाइप के होंगे, पहला है डाउनवर्ड मूवमेंट और दूसरा है अपवर्ड। डाउनवर्ड को एक्सपांशन कहते हैं और अपवर्ड को कंट्रैक्शन। किस तरीके से होता है आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो प्राइस है और एक डिमांड है, क्यूडी क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। एक की प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। अब उसी की प्राइस बढ़ गई 20 रुपए। पहले उसकी डिमांड 10 रुपए थी, मतलब जब पहले उसकी प्राइस जो थी वो क्या थी, 10 रुपए, तो उसकी डिमांड 100 थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। वो कितनी हो गई, 50 की डिमांड हो गई, क्वांटिटी डिमांड घट गया, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। प्राइस क्या हुआ, बढ़ा और डिमांड कम हो गया। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये हमें एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पे आता है प्राइस, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड कैसा था, 50 और 100 और प्राइस जो है वो क्या है, 10 और 20। तो देखिए जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 100। तो ये आ गया एक पॉइंट, ठीक। दूसरा कि जब प्राइस क्या हो गया, 20 रुपए हो गया तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, 50। उसकी डिमांड कितनी हो गई, 50। यहाँ लिख दो, ठीक। अब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है, डिमांड जो होता है कौन सा स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, स्लोपिंग क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शिफ्टिंग किस साइड हो रही है। देखो पहले क्वांटिटी 100 मांग रहे थे लोग, लेकिन अब जो क्वांटिटी है वो कितनी मांग रहे हैं, 50। तो स्लोप कहां गया, अपवर्ड की तरफ। स्लोप कहां जा रहा है, अपवर्ड की तरफ। मूवमेंट जो है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो मूवमेंट कौन सा हो गया, अपवर्ड मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है, अपवर्ड। तो हमारा जो डिमांड है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कमी आ गई है, ट्रैक्शन डिमांड, या फिर बोल सकते हैं और अपवर्ड मूवमेंट आ गया है, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट और कंट्रैक्शन कब होगा, जब डिमांड घटने लगेगी, प्राइस बढ़ेगा और डिमांड घटने लगेगी। तो ये अपवर्ड की तरफ मूवमेंट दिखा रहे हैं। अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, प्राइस इन रुपीस और क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस वही है 10 और 20, लेकिन इसमें प्राइस बढ़ नहीं रहा है। चलो इसमें प्राइस बढ़ नहीं रहा है, इसमें प्राइस घट रहा है। पहले 20 थी, अब प्राइस हो गया 10 रुपए,
ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, पहले 50 की डिमांड थी, अब क्या हो गई 100 की डिमांड हो गई। जैसे ही प्राइस घटा डिमांड बढ़ गई, डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। इसका स्लोप बना लेते हैं अपन लोग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहाँ पे आएगा प्राइस, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो 50, 100, 10 और 20। तो पहले में आपको क्या दिखा, जब 20 थी क्वांटिटी, 20 क्या था, प्राइस था, तो डिमांड 50 थी। ठीक है, यहाँ डॉट आएगा, ये रहा डॉट। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। इसमें भी स्लोपिंग क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने बताया है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है। लेकिन अभी जो कर्व आप देखेंगे, जो कर्व था वो क्या हुआ, वो शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड हो गया। पहले यहाँ पे थे, पहले हमारी डिमांड 50 थी, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरा डिमांड 100 रुपए हो गई, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसे में क्या हुआ, ये डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, मूवमेंट आया डाउनवर्ड की तरफ और एक्सपांशन हुआ, हमारा डिमांड क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया। यहाँ पर क्या कहलाएगा, एक्सपांशन, एक्सपांशन, या फिर क्या सकते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। कारण आप समझ गए, प्राइस के चेंज होने के बाद के साथ प्राइस अगर बदलेगा, प्राइस बढ़ेगा तो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, और प्राइस घटेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। एक्सपांशन, इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं, एक्सटेंड हो गया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बिकने लगा है, क्यों, प्राइस में कमी आने का। तो ये दो जो होते हैं मूवमेंट, वो किस में आते हैं, प्राइस में आते हैं। तो ये जो पहला जो मूवमेंट आ रहा था, चेंज इन डिमांड में जो मूवमेंट आ रहा था, वो मूवमेंट सिर्फ प्राइस में बदलाव आने के कारण होता है। अब आइए, अब हम लोग इसके सेकंड जो प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स है उसके बारे में जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए अब हम चेंज इन डिमांड या फिर मूवमेंट एंड शिफ्टिंग इन डिमांड के जो सेकंड फैक्टर है, तो जो सेकंड चीज है जो चेंज लाती है डिमांड या प्राइस में, वो किस लिए आता है, ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर। डिमांड में चेंज आने का कारण क्या है, पहला तो प्राइस था जो हम लोग समझ लिए, सेकंड है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, कौन कौन से हो सकते हैं अदर फैक्टर, जल्दी बताइए आप लोग। पहला प्राइस रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है, दूसरा क्या है, इनकम, फिर उसके अलावा इनकम के अलावा क्या है, इनकम के अलावा है फ्यूचर, जो है फ्यूचर में किसी की प्राइस बढ़ जाएगी, फ्यूचर जो प्राइस चेंज होगा वो, पॉपुलेशन है, और भी सारी चीजें हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा उस चीजों को, देख भूलना नहीं है आप लोगों को ना। ठीक, तो अदर जो फैक्टर्स है वो उसके कारण क्या हो सकता है, डिमांड में चेंज आ सकता है। तो टर्म एज एन चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, उसमें तो क्वांटिटी डिमांड चेंज होती थी, इसमें पूरा डिमांड ही चेंज हो जाएगा। अदर फैक्टर के कारण पूरा डिमांड बदल के रख जाएगा। तो इसमें भी टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको ग्राफिकली एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें मूवमेंट नहीं होता, उसमें मूवमेंट हो रहा था, इसमें शिफ्ट हो जाता है, पूरा जो डिमांड का है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखेंगे अभी। तो इसकी शिफ्टिंग दो टाइप से होगी, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसे राइटवर्ड शिफ्टिंग कहा जाता है पहला, और दूसरा डिक्रीजिंग में होती है जिसमें लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है। कैसे होती है चलिए आइए देख लेते हैं। तो फिर से हम ले लेते हैं प्राइस इन रुपीज और क्वांटिटी डिमांड या डिमांड ले लीजिए आप, ठीक है। ओके, तो प्राइस क्या, इसमें प्राइस चेंज नहीं होगा, उसमें प्राइस चेंज होता है, इसमें प्राइस फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। तो प्राइस दोनों का 10-10 रुपए, ठीक है। अब कोई भी फैक्टर समझ लीजिए, कहीं सीजन बदल गया है, अचानक फैशन में कोई चीज आ गई है, या फिर रिलेटेड गुड की प्राइस घट गई है बढ़ गई है, उसके कारण क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। तो पहले जो डिमांड थी वो क्या थी 50, अब डिमांड हो गई 100, ठीक है। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, प्राइस सेम है लेकिन क्या होगा, ग्राफ डिमांड बदल गई। तो ये x, ये y, ये ओरिजिन, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा क्वांटिटी डिमांड, क्या आएगा यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे आएगा प्राइस। तो
50, 100, प्राइस 10 और 20। प्राइस तो सेम है। तो अब देखिए पहला क्या था कि प्राइस 10 थी, क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 50। ये डॉट आएगा यहाँ पे आएगा डॉट। ओके, फिर उसके बाद प्राइस तो सेम ही है लेकिन डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। ये आ गया दूसरा पॉइंट। तो अब आप सुनेंगे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? नहीं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड में हमेशा ग्राफ इनवर्स में बनता है, डाउनवर्ड बनता है, मतलब स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा। लेकिन क्या हुआ है? अब चेंज आ गया है। चेंज क्या होगा? डिमांड में चेंज होगा। प्राइस तो नहीं बदला लेकिन अदर फैक्टर का चेंज हो गया डिमांड में। तो अपना दूसरा ग्राफ बन जाएगा ये। अब क्या हुआ? आप देख रहे हैं क्या हुआ? पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ शिफ्ट हो गया। इसे कहते हैं शिफ्टिंग। ये मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट क्या होता है? ऊपर या नीचे मूवमेंट होता है। यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ग्राफ ही बदल गया। पूरा का पूरा जो कर्व था हमारा डिमांड का वो बदल गया। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग था, अब ये दूसरी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये ग्राफ हम लोग को दिखा रहा है, इसमें ये अपवर्ड स्लोपिंग हुई है। कौन सी स्लोपिंग हुई है? अपवर्ड, मतलब राइट साइड गया है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड आ रहा है, तो राइट एंड साइड शिफ्टिंग हुई है। तो क्या हुआ? इंक्रीज। डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि क्या हुआ? राइटवर्ड शिफ्टिंग, और इसमें डिमांड क्या हुआ है? इंक्रीज हो गया है। डिमांड इंक्रीज हो गया है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ले लेते हैं प्राइस इन रुपीस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस 10 ही है लेकिन इस बार डिमांड पहले 100 था, अब अचानक कोई सीजन चला गया है या फैशन में नहीं रहा, अचानक कुछ रिलेटेड गुड्स की प्राइस जो है वो घट गई, तो डिमांड हमारा जो गिवन गुड्स का वो कम हो गया। तो अब इसमें ग्राफ कैसे बनेगा? सेम x ओरिजिन एंड y, यहाँ पे आ गया प्राइस, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड 50, 100, 10 एंड 20। ठीक है, पहला कितना था हमारा भैया? यहाँ पे था 100 के आसपास था। तो हमारा कर्व कैसे बन रहा था? ये हमारा कर्व था, ठीक है। अब हम डिमांड अचानक क्या हो गई भैया? कम हो गई। डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ पे आ गई डिमांड, क्या हो गया? यहाँ पे। तो हमारा कर्व क्या हो गया? ये आ गया हमारा कर्व, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? अब देखिए कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड, और डिमांड डिक्रीज हो गई है। तो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग, शिफ्ट हो गया कर्व, पुराना कर्व से नया कर्व में शिफ्टिंग आ गई है। तो इसे क्या कहेंगे अपन लोग? सिंपल। कौन सी शिफ्टिंग है? डाउनवर्ड, सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। और क्या हो रहा है? डिमांड डिक्रीज हो रहा है। डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो डिमांड डिक्रीज हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हुई। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, प्राइस एक अदर फैक्टर, जिसके कारण डिमांड में चेंज आ जाता है। और डिमांड में जब चेंज आता है तब मूवमेंट होगा या शिफ्टिंग होगी। डिमांड में जब चेंज आएगा तो क्या होगा? मूवमेंट होगी या शिफ्टिंग होगी। मूवमेंट कब होगा? जब प्राइस चेंज होगा। प्राइस चेंज हुआ तो मूवमेंट होगा। लेकिन अदर फैक्टर के कारण डिमांड चेंज हो रहा है। प्राइस के कारण डिमांड चेंज हुआ, प्राइस के कारण डिमांड चेंज हुआ, तो क्या हुआ? मूवमेंट, ठीक है। प्राइस के कारण डिमांड चेंज हुआ तो मूवमेंट, और शिफ्ट के कारण मतलब ये किसके कारण हुआ? प्राइस के कारण, प्राइस। लेकिन अदर फैक्टर कारण क्या होगा? डिमांड चेंज होगा तो क्या कहलाएगा? शिफ्टिंग। क्या कहलाएगा? शिफ्टिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने अभी कवर कर लिया।